सबसे पहले तो जो बजट आया उस पर चूंकि हर तबका फिक्र से एक रिएक्शन सामने आ रहा है, उस बजट को आपने कैसे लिया एज पार्टी, अगर आप बताना चाहें, या अपनी जो आपकी एज पॉलिटिशियन उस पर राय है, चूंकि तनख्वाहदार तबके को बहुत ज़्यादा उस पर बोझ लाद दिया गया है। फिर इसके साथ साथ हमने एक्सपोर्टर्स को देखा, यानी जो भी तबका है वो निकल कर ये बता रहा है कि हम पर अब टैक्सेस की भरमार हो गई है। तो ये आगे के हालात भी हमें मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो यह है जी कि इसके ऊपर हमारा जो पार्टी मौक़िफ़ है वो पार्लिमानी पार्टी देगी, इंशाल्लाह असेंबली के अंदर भी देगी, बाहर भी देगी। अभी उस पर क्योंकि वो अपनी मशावरत कर रहे हैं नेचुरली, उसके बाद हम अपना कोई हतमी मौक़िफ़ दे सकेंगे। सो उसके बारे में अभी कुछ कहना मुकम्मल वक्त है। रही बात, ये बजट टैक्सेस से भरपूर है और ये है, हाँ टैक्सेस बहुत लगे हैं, लेकिन एक खबर ये थी कि तनख्वाहदार तबके पर बम बरसा दिए गए। मुझे हैरानगी है कि मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, गिवन सर्कमस्टांसेस, तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया है और उनके टैक्सेस में 4% इजाफा किया, क्योंकि 20-21% टैक्स तो वो ऑलरेडी दे रहे हैं ना, उसको तो शामिल न करें। जो एडिशनल टैक्स ऊपर आया है उसी का जिक्र फरमाइएगा। तो ये तो जरूर है कि जो तबका एग्जेम्प्टेड था कल 5 लाख से, आज वो 6 लाख से एग्जेम्प्टेड है। 50,000 तक तनख्वाह वाले को तो कोई टैक्स नहीं है और फिर प्रोग्रेसिवली इस टैक्स ने बढ़ना है। तो तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहों में 25% इजाफा करके या 22% इजाफा करके हुकूमत ने 3-4% अगर उसको एडजस्ट किया है टैक्स को, तो ये यकीनन टैक्स बोझ होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना शोर किया जा रहा है। तीसरी गुजारिश है कि पाकिस्तान का आज तक कोई बजट ऐसा नहीं है जिसको अवाम ने कहा हो ये बहुत अच्छा बजट है। हर बजट के बारे में जनरल तासर यही होता है, क्योंकि बजट के अंदर आप नए तबकात को टैक्स करते हैं, टैक्स की प्रेफरेंस को रोकने की कोशिशें करते हैं और तबकात को, और जब आपके ऊपर दबाव हो, जिस तरह आज इकॉनमी के ऊपर दबाव है, पाकिस्तान का आम आदमी से लेके वजीर आजम तक, आप सारे मीडिया पर्सन से लेके हम सब लोगों तक, हर बंदा जानता है, हर मर्दोजन जानता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं है और गवर्नमेंट मजबूर है। IMF बजट बहुत बातें हो रही थी, यकीनन IMF की शराइत है, लेकिन इसके अलावा हुकूमत के पास और क्या ऑप्शन है कि वो टैक्सेशन के चोरी रोके, कुछ टैक्सेशन को एडजस्ट करे। जो लोग टैक्स नेट में नहीं है और वो नॉन फाइलर होके 3-4% की एडिशनल अमाउंट दे के वो अपने मौजें कर रहे थे, अब उनको अगर हायर अमाउंट पर जाके टैक्स देना पड़ेगा तो वो टैक्स रेट में आएंगे, फिर उनकी सारी अशिया के ऊपर टैक्स आएगा। तो ये तो टैक्स की बेहतरी का एक निज़ाम है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप टैक्स एडजस्टमेंट भी ना करें, आप टैक्स रिफॉर्म्स भी ना करें, आप टैक्स की पिलफरेज भी ना रोके और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाए? ये तो अलादीन का चिराग हो सकता है। तो खैर साहब, ये 25% और 22% जो आपने बढ़ने की बात की, वो तो ज़ाहिर सरकारी मुलाजमीन है जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 14 लाख, 14.5 लाख, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 16-17 लाख होगी। अब इससे कई गुना वो लोग हैं जो कि प्राइवेट मुलाजमीन हैं, जो निजी इदारों में, प्राइवेट कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें तो ये 22 और 25% इस अंदाज से नहीं बढ़ी। ज़ाहिर उन पर तो ये टैक्स का निफाज हो चुका है। तो एक तो वो, और फिर जो टैक्स, पहली बात तो ये है, नहीं उन पर भी निफाज नहीं हुआ। देखिए एक बात, जो टैक्स बढ़ा है, साथ ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी 32,000 से 37,000 रुपया उनकी तनख्वाह कर दी। 50,000 रुपया जिस बंदे की आमदन है, उसकी साल की आमदन 6 लाख होगी, वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। 6 लाख रुपया तो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। उससे ऊपर जब कोई जाएगा स्लैब में, तो वही स्लैब सरकारी मुलाजिम के लिए होगा, वही प्राइवेट सेक्टर के लिए होगा। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी तनख्वाह बढ़ेगी, और तो कोई रास्ता नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर पहले भी ये जो टैक्स की शरह है उसमें को 3-4% इजाफा किया गया। ये जो हम कह रहे हैं ना जी कि 21% टैक्स, 22% टैक्स लगा दिया गया, हमें देखना चाहिए कि क्या पहले टैक्स की शरह क्या थी, अब जो बड़ा है वो एडिशनल टैक्स है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।